नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि आपका होम लोन असल में है क्या? मतलब बैंक उसे कैसे देखता है? और सबसे बड़ी बात, आप उसी लोन पर लाखों रुपए कैसे बचा सकते हैं? चलिए, आज इसी की परतें खोलते हैं। तो सीधा एक सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि आप 30 लाख का लोन लें और उसे चुकाते चुकाते आपकी जेब से 84 लाख रुपए निकल जाएं? सुनने में तो ये नामुमकिन लगता है ना? पर ये बिल्कुल हो सकता है। और आज हम यही समझेंगे कि ये होता कैसे है। तो ये 84 लाख का जो आंकड़ा है, ये आया कहाँ से? चलिए एक असली कहानी से समझते हैं कि ये पूरा खेल काम कैसे करता है। देखिए, हुआ ये कि किसी ने 30 लाख का लोन लिया, 8% ब्याज पर, 20 साल के लिए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन सिर्फ 5 साल के अंदर ही इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए। और पता है क्या हुआ? उनका 20 साल का लोन खिंचकर 33 साल का हो गया। और टोटल पेमेंट वो पहुंच गया 84 लाख रुपए पर। मतलब एक जबरदस्त झटका। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता कैसे है। इसका सारा राज छिपा है आपकी ईएमआई में, जिसे हम हर महीने भरते हैं। चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। सोचिए, जो पहली ईएमआई आप भरते हैं, उसमें से लगभग 80% पैसा तो सिर्फ और सिर्फ ब्याज में चला जाता है। जी हाँ, 80%। और आपके असली लोन यानी प्रिंसिपल अमाउंट में से कटता है सिर्फ 20%। और यही यही वो वजह है कि शुरू के सालों में लोन घटता ही नहीं लगता। पहले साल का हिसाब किताब कुछ ऐसा दिखता है। आप हर महीने हजारों रुपए दे रहे हैं, लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा सिर्फ ब्याज की खाई में जा रहा है। और आपका असल कर्ज वो कछुए की चाल से कम हो रहा है। लेकिन कहानी हमेशा ऐसी नहीं रहती। जैसे जैसे साल बीतते हैं, पासा पलट जाता है। लोन के 18वें साल तक पहुंचते पहुंचते देखिए क्या होता है। अब आपकी ईएमआई का बड़ा हिस्सा सीधा प्रिंसिपल को कम कर रहा है और ब्याज का हिस्सा एकदम छोटा सा रह गया है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? असली खेल तो शुरू के सालों का है। वहीं पर आप सबसे ज्यादा ब्याज भरते हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई, बैंक बीच में ही इंटरेस्ट रेट बदल कैसे सकता है? यहीं पर एंट्री होती है दो किरदारों की, फ्लोटिंग रेट और फिक्स्ड रेट। चलिए इन दोनों को समझते हैं। देखिए, इंडिया में ज्यादातर होम लोन फ्लोटिंग रेट पर होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका इंटरेस्ट रेट आरबीआई के रेपो रेट से जुड़ा हुआ है। जैसे ही आरबीआई रेपो रेट ऊपर करता है, आपका होम लोन भी महंगा हो जाता है। मान लीजिए 8% से सीधा 11%। तो फिर चुनना क्या चाहिए? देखिए, फ्लोटिंग रेट में शुरू में ब्याज कम लगता है, पर इसमें रेट बढ़ने का रिस्क हमेशा बना रहता है। दूसरी तरफ फिक्स्ड रेट थोड़ा सा महंगा जरूर होता है, लेकिन आपकी ईएमआई पूरे 20-25 साल एक जैसी रहती है, कोई टेंशन नहीं। हाँ, फ्लोटिंग का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप लोन जल्दी चुकाना चाहें यानी प्री पेमेंट करें तो कोई पेनल्टी नहीं लगती। अब आता है सबसे बड़ा सवाल। मान लीजिए आपका फ्लोटिंग रेट बढ़ गया। बैंक आपको दो ऑप्शन देता है, आपको क्या चुनना चाहिए? बढ़ी हुई ईएमआई या लंबा हुआ लोन? जरा इस गणित को देखिए। अगर आप अपनी ईएमआई सेम रखते हैं, तो आपका 15 साल का लोन सीधा 28 साल का हो जाता है। और आप ब्याज में 31 लाख रुपए ज्यादा भरते हैं। 31 लाख! वहीं अगर आप हिम्मत करके अपनी ईएमआई थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, तो आपका टेन्योर यानी लोन की अवधि नहीं बढ़ती। मतलब आज कुछ हजार बचाने के चक्कर में भविष्य में लाखों का नुकसान हो सकता है। तो इस पूरे जाल से निकलने का सबसे जबरदस्त हथियार क्या है? सिर्फ एक शब्द, प्रीपेमेंट। चलिए इसकी ताकत को समझते हैं। प्रीपेमेंट का मतलब है अपनी रेगुलर ईएमआई के अलावा आप जो भी एक्स्ट्रा पैसा भरते हैं। और इसकी सबसे जादुई बात पता है क्या है? इसका एक एक रुपया मतलब 100% सीधा आपके प्रिंसिपल अमाउंट को कम करता है। ब्याज को नहीं, सीधा असल उधारी को। इससे आपके भविष्य का ब्याज अपने आप कम हो जाता है। और इसके लिए कोई लाखों रुपए नहीं चाहिए। बस एक छोटा सा टारगेट बनाइए, साल में सिर्फ एक एक्स्ट्रा ईएमआई भरने का। और इसका असर? यकीन मानिए, 30 लाख के लोन पर सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा ईएमआई हर साल देकर आप ब्याज पर करीब करीब 5 लाख रुपए बचा सकते हैं। है ना कमाल की बात? और बात यहीं खत्म नहीं होती। आपका जो 20 साल का लोन था, वो 3 साल पहले ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ 17 साल में आप आजाद। और सोचिए, अगर आप इससे भी ज्यादा कर सकते हैं तो? मान लीजिए साल में 2 एक्स्ट्रा ईएमआई भर दी, तो बचत और भी ज्यादा होगी और आजादी और भी जल्दी मिलेगी। तो बस एक मंत्र याद रखिए, प्रीपेमेंट जितनी जल्दी उतना अच्छा। सारा खेल शुरू के 5-10 सालों का है, क्योंकि तभी आपका ज्यादातर पैसा ब्याज में जा रहा होता है।
अगर आप लोन के आखिरी सालों में प्रीपेमेंट करेंगे तो उसका उतना फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, प्री पेमेंट तो हो गया। अब बात करते हैं दो और जबरदस्त टूल्स की जो आपकी जेब को और राहत दे सकते हैं। एक है टैक्स बेनिफिट्स और दूसरा आरबीआई के नए नियम। अगर आपके पास होम लोन है तो सरकार आपको टैक्स में भी छूट देती है। मोटा मोटा समझें तो सेक्शन 80C में प्रिंसिपल पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट और सेक्शन 24 में ब्याज पर 2 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। यानी कुल मिलाकर आप अपनी टैक्सेबल इनकम में से 3.5 लाख रुपए तक कम कर सकते हैं। और एक सीक्रेट बताऊं, अगर आप जॉइंट होम लोन लेते हैं तो ये फायदा सीधा डबल हो जाता है। मतलब दोनों लोग अलग अलग क्लेम कर सकते हैं, तो परिवार के लिए कुल बचत हो जाती है 7 लाख रुपए तक की। ये बहुत बड़ा फायदा है। और अब बात करते हैं आपके अधिकारों की। आरबीआई ने हाल ही में कुछ नए नियम बनाए हैं जो आपकी हिफाजत करते हैं। अब बैंकों को रेट बदलने पर आपको साफ साफ बताना होगा। आपको ईएमआई या टेन्योर बढ़ाने का ऑप्शन देना होगा। और सबसे जरूरी, लोन खत्म होने के 30 दिन के अंदर अगर बैंक ने आपकी प्रॉपर्टी के कागज वापस नहीं किए तो उससे हर दिन के हिसाब से 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। तो अब आप इस खेल के सारे नियम जानते हैं। आपको पता है कि बैंक कैसे काम करता है, ब्याज का गणित क्या है और आपके हथियार क्या हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि खेल क्या है, सवाल ये है कि आप इसे जीतने के लिए कैसे खेलेंगे।